के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य तीर्थ का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। सहस्कूट जिसमें 1008 जिनबिंब की स्थापना होगी। यदि आप चाहते हैं कि इतिहास के गौरव में आपके भी परिवार का नाम शामिल हो, तो एक जिनबिंब की स्थापना के लिए जिसकी निछावर राशि 2,01,000 रुपये रखी गई है, एक वेदी की निछावर राशि 1,00,000 रुपये निर्धारित की गई है, छत्र चंवर भामंडल के लिए निछावर राशि 51,000 रुपये निर्धारित की गई है। सास प्रदान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं पूज्य 108 निरामय सागर जी महाराज, पूज्य आरिका माँ अमूल्यमती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन नीरू दीदी जी, यशी धैर्य, यशी बालू जी पथरिया से पधारे हैं। आप आएँ, आचार्य भगवान के करकमलों में प्रथम सास प्रदान करने का सौभाग्य यहाँ से प्राप्त करें और अपना स्थान ग्रहण करते चलें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म। अपना स्थान ग्रहण करें। गौरवशाली परिवार पूज्य निरामय सागर जी महाराज चंद्रगिरी में विराजमान है। पूज्य आरिका माँ अमूल्यमती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन के द्वारा यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अमिताभ जी, अंजू जी, तन्वी जी, ऋषभ जी जैन भिलाई सूर्य विहार से। आपको भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोग स्तुति गा सकते जिनवाणी की। जिनवाणी जग मैया। हाँ, विकास जी, आरती जी, विशिष्ट। हाँ, अपने स्थान पर बैठते चलें बिना बोले, बिल्कुल। जिनको भी अपने नाम लिखाना है पहले से आप लिखा सकते हैं। निश्चित निर्धारित समय पर हमें सब मांगलिक कार्य करना होता है। मीना जी, मीना दी और आइए, सामने से आइए, यहीं से। हाँ, दीदी से। वीर सागर जी महाराज के पास हैं अंबर कुमार जी, कहाँ से? बिलासपुर से। महाराज जी पूज्य वीर सागर जी में सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ हाँ, सास दे दो, नाम बोलिए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। वीर सागर जी या अन्य महाराज जी का अंबड़ नगरी में हो, वहाँ निहार के लिए 10 एकड़ की जगह है। मंदिर से एक आधा किलोमीटर पर ही है और आचार्य श्री का कीर्ति स्तंभ का बहुत बड़ा काम वहाँ पे चालू है और वहाँ पे लगभग 100 बच्चे पाठशाला में आते हैं और जो भी क्लासेस चल रही है पूरा हॉल और पूरा मंदिर पूरा खचाखच दिन भर भर रहा है। पूरा स्वाध्याय। शुरू करो, शुरू करो। हमने जो सपने सजो है आँखों में जो बसे है, पूरे दिन का साहुन का साथ मिल जाए, सही सत्संग मिल जाए। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अत्र अवतर अवतर संभो सठावानन, जय हो जय हो अत्र जय हो तिष्ठा स्थापनम, जय हो अत्र मम सन्नितो भव वसट सन्निधि करणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को वह माया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। चंदन सब शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसारी ताप मिट जाए मेरा संदन वंदन को लाया ओम हूँ। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। स्वाहा। होना मैंने जय समझाए नहीं
अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा कोई तप्त करे इतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। स्वाहा आया हूँ वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और जितना भटक सकूं ये अंत बोध सगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। दीप समर्पित करके तुम दूर भगा देना, तुम जाने दीप की बाती से मम अंत दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा इन विषय इन सब कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक ये माना था, पास कर्म तज पुण्य कर्म को साहे रहा अपनाना था। शुभ शुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ अनादिकाल से कर्म भूमि में होते रहते हैं, तो उस प्रसंग में धनार्जन हेतु अपने स्थान में भी और विशेष और चाहिए तो विदेश में भी यह यात्रा की जाती थी। महीनों वर्षों जब यह यात्रा पूर्ण होती तो धन को लेकर के बहुमूल्य पदार्थों का संग्रह करके पुनः अपने निजी स्थान पर आते थे। उसी का एक प्रसंग आपके सामने है। मित्र कहो या बीच में ही इस प्रकार एक व्यक्ति का समागम हो और वह दोनों मिल कर के लौट रहे हैं, तो एक व्यक्ति का भाव यह हुआ कि देखो चलो थोड़े से जहाज के ऊपर के तल्ले पर जाएं और समुद्र का निरीक्षण कर ले। दोनों का मन बना और चले, देखते रहे। दोनों धर्मात्मा भी थे। यह भी एक समुद्र है जो हमारे लिए कामयाब आ रहा। एक संसार समुद्र है, इसी संसार में डूब रहा है। दोनों के समुद्र हो करके भी एक का उपयोग हो सकता है, हो रहा, दूसरे का नहीं। ऐसे ही बातें करते करते एक ने उस ऊपरी तल्ले में जब खड़े थे, दूर दूर देख रहे थे, उसको बीच में से तोड़ दिया, तो वह एक व्यक्ति जा कर के समुद्र में गिर गए।
भक्तामर जी में कहते हैं ना, आलम्बनम है पतताम जलानाम। जो संसार रूपी जल में, समुद्र में गिरता है, उसके लिए है प्रभु युगादौ तव पादव। युग के आदि में आपके पाद चरण मात्र आलंबन है और कुछ नहीं। ऐसे प्रसंगों से अब चूंकि वह अकेला हो गया, पूरा धन हमारे नाम से हो गया, ये तो समुद्र को पार कर नहीं सकेगा। और समुद्र में तो निश्चित रूप से हिंस्र जीव जंतु होते हैं, वो इसको यूं खा देंगे, छोड़ देंगे, इनका इतिहास हो जाएगा, कोई भी इनके लिए नहीं आने वाला। इधर वह नीचे आया, जहाज में बैठ गया। उधर बाहर जो गिरा था वह महापुरुषों में एक था। उसने सोचा तात्कालिक कि यह मेरे द्वारा किया, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा। हमने पूरा पहले कभी भी अवश्य ही कर्म किए, वो आज उदय आया। हमने किसी से ऋण लिया, समय पर वह देना तो पड़ेगा ही। चाहे घर बेचो, मार बेचो, कुछ भी बेचो, देना तो पड़ेगा ऋण को। ऐसे ही उन्होंने सोचा कि यह ऋण लिया था समुद्र में गिरने का, वह ऋण में चुका रहा। योग से एक पटिया मिल गई, पटिया, और उस पटिया के आलम्बन से, आलम्बनम भोजले पतताम, पल्ले में यदि पुण्य है तो संसार में, समुद्र में डूबते हुए को भी तिनका सहारा जिसको बोलते, एक तिनका भी सहारा हो सकता है। उसके द्वारा तो कुछ खोने वाला नहीं है, लेकिन वह पुण्य भी ऐसा काम करता है, वह तिनके के समान, और उसको आगे आगे बढ़ाते हुए जा रहा। उसी के सहारा से वह पूरा का पूरा समुद्र तैर जाता है साहस के साथ। जब तट पर आया ही नहीं, और उसी समय एक व्यक्ति हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, चलिए आप मेरे साथ। अरे एक साथ देने वाला नीचे गिराया और एक तट पर खड़ा है, चलिए मेरे साथ। बहुत दिन की प्रतीक्षा थी आपकी। तो आप कौन हो, क्यों बुला रहे हो, कहाँ बुला रहे हो? मैं तो एक परदेशी हूँ। हाँ, यहाँ पर तो परदेशी की ही प्रतीक्षा थी, स्वदेशी की नहीं। तो पूछता ऐसा ऐसा है कि यहाँ का राजा का संकल्प है, जब कोई भी मनुष्य अपनी बाहुओं से तैर करके समुद्र को पार करके आ जाता है, उसी के लिए मेरी एक कन्या दी जाएगी और आधा राज्य भी उसके साथ साथ दिया जाएगा। तिनका, और ये राज्य की बात कर रहे हैं और कन्या की भी बात कर रहे हैं।
क्या होगा पूर्व जीवन में कुछ थोड़ा सा भूल करके पुण्य जो आज उदय में आकर के इतना सा नहीं पहाड़ बन करके आया। आप लोगों को कभी मिला ऐसा पहाड़? महाराज हमारे सिर पर तो पाप का पहाड़ फूटता। हाँ बिल्कुल। हूँ मैं मिला हुआ नहीं। एक दूसरे में कोई मिलता ही नहीं, बीच में थोड़ा सा आ जाता है मिलन का अवसर। हाँ ठीक ठीक। तो वह उसके साथ हो लिया। राजा को कहता है कि ये वही व्यक्ति जिसकी प्रतीक्षा थी। यह समुद्र पार करके आया है। मैं समुद्र तट पर ही रहता था। ये कह रहा है समुद्र तैर करके। सही कहते हो आप। कहाँ के हो? अपने इतिहास पुराण सारा सारा क्यों दे? ऐसा ऐसा था, वो आ गया। उसी बीच में कुछ ऐसे भी व्यक्ति आए और राजा को कहने लगे, राजन सुनिए, जल्दी न करिए, चुल्लू भर को भी पार करने की क्षमता नहीं है और समुद्र को पार करता। क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ हमारे यहाँ काम करता था और करना नहीं हुआ काम तो चला गया, तो आज ये मिल गया। ये हमारे परिवार का ही है, काम करता था। वैसे ये हमारा परिवार का ये एक भांड है। सुन रहे हो? हाँ, ये एक बहुत बड़ी गाली है। कोई सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन उसने सुन भी लिया। इधर कन्या का वरण होना, आधा राज्य मिलना और प्रतीक्षा हो रही है, और इसकी भी प्रतीक्षा थी। वो तिनका मिला, सहारा मिला, ये तो पहाड़ ही टूट गया और मानसिक संतुलन भी बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? यदि गाली आपको अच्छी मिल गई तो आप स्वागत करोगे क्या? बदले के भाव रखेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भांड एक बहुत बड़ी गाली है। सुन लिया उन्होंने। उनके पास क्षमता कितनी थी? एक साथ एक एक करके करोड़ों पहलवान भी आ जाए एक से एक, उन सबको ठीक ठाक करने की क्षमता एक ही बाहु में रखता था। फिर भी अपने शरीर का उसे किसी प्रकार का मद नहीं था, क्योंकि 8 मद होते, उनमें एक शरीर का भी मद होता। रूपवान और शक्ति संपन्न, किंतु उसका कोई प्रतिकार किए बिना उन्होंने सुन लिया। चलो तुम ठग हो, इसलिए सही बात नहीं करते हो, इसलिए तुमको यहाँ प्राण दंड दिया जाता है। प्राण दंड की घोषणा हो गई। अब क्या करोगे? दादा प्राण तो अब मिल नहीं सकेंगे,
ये दंड दे रहे हैं। दंड का मतलब दंड में प्राण दे रहे हैं, ऐसा नहीं प्राण ले रहे हैं। शांति के साथ वह उसके पीछे हो जाता और सामने रखा था शूल पर चढ़ाना, उसकी ओर ले गए। नहीं रोना है, नहीं धोना है, नहीं सोचना है, और सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। बस अरहंत सिद्ध ये सोचो, उसी के माध्यम से विघ्न होगा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विशताम याति स्तूयी माने जिनेश्वरी। जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने पर निश्चित है विश्वास रखो, उनकी स्तुति करने वाला व्यक्ति कोई कष्ट का अनुभव नहीं कर सकता। यदि करता भी है तो कष्ट के बाद पुनः वही पुण्य की प्राप्ति होती। उन्होंने ये किया, त्रिशूल पर चढ़ाया गया और झटका देना था। उसी समय वहाँ पर देवी देवता आदि तैयार हुए और उसको कमल पर विराजमान करके पूजन जय जयकार हो गया। अब राजा भी देख रहा है और जिन्होंने उसको भांड कहा था वो भी देख रहे हैं। अब यहाँ से भागे कहाँ? राजा सोचता है कि अब मेरा क्या होगा, हमने तो इसको प्राण दंड ही दे दिया, दिलवाया। उसी समय उस व्यक्ति ने कहा, किसी को कुछ भी दंडित नहीं करना, मुझे कर्म ने दंड दिया वह हमने ले लिया। मैं एक यात्री जैसे हूँ, मैं जा रहा हूँ। राजा सोचता है भाग्य हमारा फूट गया, कन्या इतने दिन तक प्रतीक्षा करती रही और ऐसे व्यक्ति को हमने त्रिशूल में कहा। वह क्षमा कर दीजिए, क्षमा में क्षमा कर दीजिए। मैं बोलने में आ गया, विचार नहीं किया और विचार करने का अवसर भी नहीं था। तो बस उसी समय उनका तुम्हारा कोई भी इसमें दोष नहीं। यह कोटि भट्ट श्रीपाल राजा है। जहाँ जाता वहाँ पर इनके लिए कन्या दान दिए जाते थे, स्वागत होता था, राजपाट दिया जाता था, आग्रह किया जाता था, लेकिन वह रुकता नहीं था। और वहीं पर नवोड़ा जो नई वधू को लेकर के शादी भी हो गई, उसको समझाता मैं आ रहा हूँ। कहीं भी रुके नहीं और इस प्रकार कई स्थानों पर उन्होंने राज्य भी पाया और शादियां भी हो गई, सब लोग हो गए। लेकिन इस चरित्र को पढ़ने से लगता है हम लोग पढ़ते कम, सोचते तो और कम, और उसको अनुभव सम्मेलन करना तो दूर की बात है। संसार से वैराग्य होना एक खेल नहीं है। कितने भी आप करना चाहो कर नहीं सकते, क्योंकि कर्म कहते हैं तुमने उल्टा भी काम किए। हम आएंगे उल्टा काम आप करेंगे कर ही नहीं सकते और हम करने नहीं देंगे। वाह! इस प्रकार श्रीपाल की एक घटना आपके सामने हमने रखी। ऐसे कई घटनाएं
उनके जीवन में हुए हैं। और भी ऐसे जीवन वृत्त वाले चरित्र आदि पुराण ग्रंथों में मिलते हैं। आप आजकल तो आप लोग उपन्यास पढ़ने में लगे हैं, तो यह रोचक लगेंगे नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना सुबह लिखा जाता है उपन्यास, शाम तक नया और आ जाता। कल क्या था पता नहीं, कल का क्या होगा पता नहीं, लेकिन रोचक ये वृत्त नहीं लगते, किंतु केवल सांसारिक खेल कूद की बात ही आप करते हैं। श्रीपाल राजा की कथा को हमने 1-2 बार सुना था और एक आध बार पढ़ा था, पढ़ने की भावना भी हो जाती है, लेकिन क्या, लेकिन वह जीवन व्रत होता है तो लंबा चौड़ा रहता है। समय सारा जी गाथाओं से ही काम चल जाता है। कभी कभी इसको भी उठा कर एक आध प्रकरण देख, आप लोग भी देखा करो ताकि इधर उधर की बातों से बच जाओ, नहीं तो यहाँ तो सारा का सारा पिस जाता है संसार, और पिसना इसका अनिवार्य कार्यक्रम है। क्योंकि वह यदि कोई भी धान चक्की में चले जाए और उसको आप पीसो, आटा हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसा यह संसार है, यह पिसने के उपरांत गायब हो जाता है, भीतर के सारे अवयव टूट जाते हैं, कहाँ जाता है पता नहीं, और दूसरा और धारण कर लेता है। बादल जैसे खिसक जाते हैं, रूप बदल लेते हैं, उसी प्रकार ये संसारी जीव का खेल चल रहा है। इसको खेल मानो और इसको एक प्रकार से अपना किया हुआ कर्म मानो। यही एकमात्र आपका दैनंदिन कार्यक्रम हो। रात में भी इसी प्रकार के स्वप्न आप देखा करो, ताकि आगे के जो शेष जीवन है उसको हम पाप पुण्य फल माय हरक विदखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपल विन से स्थिर नाय है। उत्पन्न होना मिट जाना यह एक प्रकार से इसका स्वभाव है। कभी पुण्य आता है, कभी पाप आता है, कभी बुढ़ापे में पुण्य आता है, काम का नहीं रहता है, कभी जवान अवस्था में पुण्य आता है, पागल हो जाता है। अब पागल को हम कहाँ चिकित्सा दे, पूरे पागल का जमानत है, तो किसको हम ग्वालियर ले जाए, आगरा पहुंचा दे। ये पूरे पागल भी तो नहीं है, अध पागल है। हाँ हाफ माइंड, क्या करें। चिकित्सा तो पुण्य के बिना हमारी हो ही नहीं सकती। अहिंसा पर